बनते हैं, प्रकृतियां आ गई। संसारी जीवों के राग द्वेष रूप परिणाम करने की अपनी योग्यता है, यानी संसारी जीव के पास ये योग्यता है, जितना चाहे राग द्वेष कर ले और चाहे तो उन राग द्वेष को उतनी द्रुत गति से समाप्त कर ले, दोनों योग्यता है। अब जीव करने में क्या लगा है? राग द्वेष को बांधने में लगा है, उसको दूर हटाने की योग्यता जागृत नहीं कर रहा। 4 प्रकार की कषायों में 2 कषाय राग रूप हैं और 2 कषाय द्वेष रूप है। क्रोध और मान कषाय को द्वेष रूप का है, क्रोध करता है और जब मान कषाय करता है तो दूसरे से द्वेष करता है, तब जाकर ही 2 कषाय होती है। और मायाचारी और लोभ कषाय जो है वो अपने लिए क्या है? राग रूप में, यानी वो अपनी इच्छा के लिए कर रहा है। कोई भी लोभ होगा तो अपने लिए कर रहा है, ये प्राप्त मुझे हो जाए, ये मुझे मिल जाए तो मैं ऐसा कर लूंगा, तो उसको लाभ है अपने लिए, लोभ है कषाय का। और मायाचारी भी कर रहा तो किसके पीछे कर रहा? जीव को स्वयं से राग है, इसलिए दूसरे के साथ मायाचारी करता है, और स्वयं के प्रति राग समाप्त हो जाता तो उसको जैसा है वैसे ही रहता, दूसरे के प्रति मायाचारी छल करने के भाव आते ही उसके। इनके माध्यम से जीव कर्म बंध को प्राप्त होता है। कर्म बंध तो कार्य है, तो राग द्वेष कारण है, यानी कर्म का बंध हो रहा है तो वो कार्य हो रहा है, और ये जो कार्य हो रहा है इसके पीछे कारण कौन है? राग द्वेष मोह, इनकी प्रवृत्ति इसके पीछे कारण है। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, कषायों से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। तो 4 प्रकार के बंध यहाँ बता दिए, 2 तो हो रहे हैं किसके कारण से? योग से, मन योग, वचन योग, काय योग, और 4 कषाय या 16 कषाय की चौकड़ियों के हिसाब से देखें तो स्थिति और अनुभाग बंध होता है। अनुभाग बंध, स्थिति बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, यदि ये सब कार्य हैं तो कषाय और योग इनके पीछे कारण है। क्यों हो रहे हैं ये सब बंध? क्योंकि इसके पीछे अपन के त्रियोग और 4 कषाय बैठे हुए हैं। अन्य बाहरी पदार्थ इन कर्मों के बंध में 9 कर्म बनते हैं, यानी बाकी सब तो सही हो गए, इन 9 कर्मों के माध्यम से जीव को कर्म बंधने में। वस्तु के स्वभाव को विकृत करने में 9 कर्म कारण बनते हैं, पर ये तभी कारण होंगे जब उपादान में तदानुकूल योग्यता रहेगी। अब जो जीव वैरागी हो गया, सब प्रकार से जिसने सर्वस्व त्याग कर दिया, उसके लिए राग द्वेष के प्रसंग उत्पन्न होने पर भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। अब वीतरागी श्रमण है, उनके लिए दूसरे जीवों के घर में क्या घटना घट रही, कुछ अच्छा हो रहा कि बुरा हो रहा, इससे उनको क्या लेना देना? उनने तो स्वयं की गृहस्थी छोड़ दी, अब दूसरे की गृहस्थी से क्या लेना देना? तो उनकी स्वयं की पूर्व की गृहस्थी में भी कुछ हो रहा हो, चाहे आपकी गृहस्थी में कुछ हो रहा हो, ना उनको राग होता है ना उनको द्वेष होता है, इसलिए वे उन प्रसंगों को जानते हुए भी निर्बंध हैं। और दूसरा कोई संसारी जीव खड़े होके किसी मनुष्य की चर्चा मात्र भी सुन ले, कोई 2 मनुष्यों की, ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो इसका ना घर था ना इसको कोई बता रहा था, ये खड़े खड़े सुनते सुनते भी कर्म का बंध कर रहा है। हमारे साथ होता तो हम बताते हम ऐसा करते, हमारे साथ करके बताता तो हम उसके लिए बिगाड़ करके बताते, ये देखो कितने भोले भाले हैं, इनके साथ ऐसा हो गया, कुछ कर ही नहीं पा रहे, वो खड़े खड़े सोच रहा है सुन सुन के। और वहीं वीतरागी श्रमण को कितने सारे सुनाते हैं, तब भी वे यहाँ से सुन रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, कर्म बंध को प्राप्त नहीं हो रहा। तो ज्ञानी कौन अज्ञानी कौन, इसकी पहचान यहाँ हो रही। एक तो जो जीव सब कुछ सुनाते हुए भी सुन नहीं रहा, वो ज्ञानी, राग द्वेष में प्रवेश ही नहीं कर रहा, और दूसरा जिसको नहीं भी सुनाया जा रहा तो खुद खड़े होकर सुन रहा दूसरों की बात और फिर राग द्वेष का परिणाम कर रहा, अज्ञानी। बात समझ में आई? अब ये अपन को देखना पड़ेगा कि अपन संसारी अवस्था में कौन सा काम कर रहा है, यानी इसका अर्थ है जितने कम लोग अपनी आप बीती सुनाए जा रहे हैं, जिससे इस बात को स्पष्ट समझा जा सके ईश्वर ने कुछ नहीं किया, सब जीवों का अपने अपने स्वभाव भाव विभाव रूप से परिणमन चल रहा है पर्याय। क्या परमात्मा को पूर्वापर का ज्ञान नहीं था, जो बार बार संसार में आकर माँ के गर्भ की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? तो क्या ईश्वर को ज्ञान नहीं था क्या कि जब जन्म होता है तो गर्भस्थ शिशु को कितनी पीड़ा होती है? था, उसके बाद भी जन्म लेने के लिए ऐसा स्थान दिया, तो ऐसा क्यों किया ईश्वर ने? ईश्वर से तात्पर्य जो वस्तु व्यवस्था को स्वाधीन व्यवस्थित नहीं मानते हैं, वे सभी पर को किसी भी नाम से कर्ता माने, उन सभी के साथ ही प्रश्न खड़े करने ही होंगे या प्रश्न खड़े रहेंगे। कैसे रहेंगे? माना कि कोई मनुष्य है, वो तो ईश्वर को ही कर्ता मानता है, तो ईश्वर के भी प्रश्न किए। अब कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है जो संसार में घूम रहे किसी व्यक्ति को सर्वस्व मानता है अपना, यही गुरु है, यही सब कुछ है,
तो उन गुरु से प्रश्न भी यही किया जाएगा कि सब गुरु के हाथ में था, तो ये आपके गुरु ऐसा क्यों करा रहे हैं और स्वयं भी क्यों भटक रहे हैं। इसका आचार्य विश्वसागर जी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जो जीव पूरे नगर के चौराहे पे खड़े होके ढोल टमाके बजा के सबको अपना स्वांग दिखा रहा है, देखो हमने ये रखा पत्थर, अंदर से पैसे निकाल लिए, और आखिरी में बोले जब खेल खत्म होता है तो सबसे पैसे ही मांगता है। तो जब उसको आता ही था सब करना है तो सबसे पैसे क्यों मांग रहा है। वही खेल यहाँ चल रहा है कि जब भगवान के हाथ में सब कुछ था, आप इतनी श्रद्धा रख रहे थे, तो फिर भगवान ही बिगाड़ सुधार कर ही क्यों रहे हैं, सबका अच्छा ही कर देना, दुख क्यों